नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों। आज एक बार फिर मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे सुसाइड के बारे में बात की थी। सुसाइड डिप्रेशन का सबसे सीवियर और अंतिम मैनिफेस्टेशन है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुसाइड या सुसाइडलिटी, जिसमें कि सुसाइडल टेंडेंसी को गिना जाता है, सुसाइडल आइडिएशन को गिना जाता है और अंत में सुसाइडल अटेम्प्ट आ जाती है। और वो अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो गई तो वो इंसान का अंत हो जाता है। इससे अब ज़्यादा बुरी बात और कोई मानसिक अवस्था बीमारी की नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। डिप्रेशन में होता क्या है? इंसान थोड़ा उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, अपने काम में मन नहीं लगता, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है समाज में से, अपने काम में से। पहले जिन चीज़ों को वो एंजॉय करता था, जैसे वो खेलना कूदना, अच्छा खाना, अच्छा सेक्स वगैरह वगैरह, अब वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता। इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। उसको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वज़न बढ़ जाता है, या भूख कम हो जाती है तो उसका वज़न कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद कमी हो जाती है, डिस्टर्ब नींद होती, ये भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में उसका मन नहीं लगता, जिसको हम बोलते हैं जब उसका लिबिडो का लॉस हो गया। लॉस ऑफ लिबिडो मीन्स डिक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, एंड ऑल्सो दिस लीड्स टू एन इम्पेयर्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन द बेड। ये सारी बातें क्यों होती हैं? ये बातें होती हैं कुछ बाहरी कारणों से। किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में फ़ेल हो गए, लव अफेयर में आपको निराशा मिली, आप फेल हो गए, व्यापार में नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई, पत्नी से विवाद हो गया, डिवोर्स हो गया, बहुत सारे कारण। बिजनेस में नुकसान हो गया, शेयर बाज़ार में नुकसान हो गया, बहुत सारे कारण हैं जिससे इंसान डिप्रेशन में जाता है। और आजकल जबकि पूरा संसार एक बहुत ही भयानक स्थिति में से गुजर रहा है, जिसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश भी इन संकटों के दौर से गुजर रहा है और हम सभी इसी के शिकार हैं। इसलिए हमें ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सब बातों को फिर से दोहराएं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर डिप्रेशन हो गया और सुसाइडलिटी डेवलप हो गई, जिसमें सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं, सुसाइड करने की इच्छा हो रही, सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है या सफल हो गया अटेम्प्ट, तो आप चले गए, इसका क्या करना चाहिए? इसका इलाज है दिमाग के अंदर। अगर आपको याद हो, मुन्ना भाई MBBS में डायलॉग था कि दिमाग में केमिकल लोचा है। सच बात है, दिमाग में केमिकल लोचा होता है। 3 केमिकल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इन तीनों का गड़बड़ हो जाने से डिप्रेशन होता है। और जब केमिकल लोचा है तो केमिकल लोचा का इलाज भी केमिकल से होता है। केमिकल लोचा का इलाज होता है दवाओं से, और दवाएं करीब 25-30 दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं मनोचिकित्सक द्वारा, या आपके दूसरे फैमिली फिजिशियन भी कभी कभी इन दवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डिप्रेशन का इलाज दवाओं से संभव है। डिप्रेशन का इलाज कराइए, आप अच्छे हो जाएंगे। मनोचिकित्सक से मिलिए, मनोवैज्ञानिक से मिलिए, या आपके फैमिली फिजिशियन से मिलिए, वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करेंगे या उचित सलाह देंगे। दवाओं के अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है साइकोथेरेपी, जो कि मनोचिकित्सक देते हैं। साइकोथेरेपी में एक नई चीज़ आई है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। और अंत में मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में आ गई है, और जब तक कि दवाइयाँ असर करें, ये थेरेपी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के साथ परामर्श करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन का इलाज संभव है। साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने में आप झिझके नहीं। हर इंसान जो साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करता है वो पागल नहीं है। पागलपन एक अलग चीज़ है, ये बाकी की बीमारियाँ अलग चीज़ है। पागलपन में आदमी गंदे कपड़े पहनता है, कपड़े उसके गंदे रहते हैं, फटे हो जाते हैं,
उसका बाल ठीक नहीं होते हैं, वो सेल्फ केयर नहीं करता, वो पत्थर मारता है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। वो पागल है, आप पागल नहीं हैं। जब आप पागल नहीं हैं, लेकिन फिर आप क्यों सोचते हैं कि सिर्फ मनोचिकित्सक इन पागलों का इलाज करता है? इन पागलों का इलाज पागल खाने में होता है। आप पागल नहीं हैं, आप मनोचिकित्सक